वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात करेंगे यूनान कश्ती हादसे के ऊपर। जिस तरह से हमने खबरें सुनी गुज़श्ता 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यूनान के साहिली इलाके में पेश आने वाले एक दिल दहला देने वाले वाक़े से मुतल्लिक़ खबरें हैं। तारकीन वतन की कश्ती डूबने से कम अज़ कम 5 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि इस वक्त मुतअद्दिद अफराद लापता भी हैं। और हादसा हफ्ते के रोज़ पेश आया था, जिसके बाद यूनानी हुकाम ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था और अभी तक ये ऑपरेशन जारी है। इसमें ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से बताया जा रहा है और ये वाक़यात इंसानी स्मगलिंग की संगीनी को उजागर करते हैं, जिसके ज़रिए गैर कानूनी तौर पर यूरोप पहुंचने की कोशिशें की जा रही होती हैं। इस हादसे के बाद हुकाम ने तहकीकात भी शुरू कर दी हैं और FIA को इंसानी स्मगलिंग के माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज़ करने की भी हिदायत कर दी गई हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो ग्रीस से आप खबर मुझे दे रही हैं। और मैं आपको बताऊं कि इंसानी स्मगलिंग के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि मुतहरिक होते हैं। और इस हवाले से इंडिया में तो काफ़ी काम किया गया। एक डंकी मूवी भी आई थी, बेसिकली इसको कहते हैं डंकी। डंकी मार के आप कभी बसेस में होते हैं, कभी आप ट्रक में होते हैं, कभी आप किसी डाले में बैठ के जाते हैं और उसके बाद आपको कश्ती से समुद्र पार करवाने की कोशिश करते हैं। और जब आप किसी भी इंसानी स्मगलर से मिलते हैं तो वो तो बड़ा आपको बताएंगे कि देखें आप दूसरे अगर लीगल वे से जाएंगे वहाँ पे आपके 50 लाख लगेंगे, हम आपसे 10 लाख रुपए ले रहे हैं। लेकिन ये लोग अनफॉर्चुनेटली आपको रास्ते में छोड़ देते हैं। और ये यूनान कश्ती में जो 5 पाकिस्तानियों की तस्दीक हो रही है अभी तक अनफॉर्चुनेटली, जो कि शहीद हुए क्योंकि जा रहे थे, रास्ते में थे, शहादत ही होती है, आपका हादसा ही है ये। तो उनके हवाले से शायद उनको भी इन्होंने तसल्ली दी होगी कि हम आपको 10 लाख में यूरोप पहुंचा देंगे। लेकिन खुदारा जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने बच्चे सुन रहे हैं, जितने वालिदैन सुन रहे हैं, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि अगर आपको बाहर जाने का बहुत ज़्यादा शौक है, आप लीगल वे से जाइए, आप एजुकेशन के थ्रू जाइए, आप वर्क परमिट के थ्रू जाइए, आप किसी और जरिए से जाइए, इमिग्रेशन करवा लीजिए, कुछ पैसे पकड़ लीजिए ताकि वहाँ पे जाके आप स्टेबल हो जाएंगे। लेकिन इस तरह ना कीजिए कि 5-10 लाख रुपया या 20 लाख रुपया बचाने के लिए आप अपने प्यारों की जिंदगियाँ वो दाव पे लगा देते हैं। और अनफॉर्चुनेटली गज़न मुझे कहना पड़ेगा कि यहाँ पे तो वो आपको सुनहरी ख्वाब दिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ से जाते हैं, लेट्स सपोज कराची से आगे जाएंगे तो किसी बंकर में बैठ के जाएंगे, किसी बहरी जहाज में छोटी सी जगह पे बैठ के जाएंगे, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पीने के लिए कुछ नहीं मिलता, फिर कितने लंबा सफर, कितने दिन का आपको तय करना और वहाँ से कनेक्टिविटी किस तरह की होती है आपको पता है कि वहाँ से एक एजेंट आएगा, वो कहेगा जी कि आप यहाँ पे बैठे रहें। हो सकता है कि वो 10 घंटे या 10 दिन वहाँ पे बैठे रहें, वो ना आगे जा सकते ना पीछे जा सकते, सहमे होते हैं। और जब अगला बंदा आएगा वो उनको वहाँ से निकालेगा और उसने भी देखना होता है कि वहाँ पे पुलिस देख रही है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज देख रही है, नहीं देख रही। वो जब उनको देखते हैं फिर उनको निकालते हैं। और अचानक से अगर कोई पुलिस आ गई, वो बंदे भाग जाते हैं जो एजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि हम यहाँ पे लीगल हैं। लेकिन मारा जाता है तो वो गरीब आदमी मारा जाता है, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई बांग्लादेशी, ये लोग मारे जाते हैं। ऐसा ही। और अभी जो ये कश्ती का वाकया है, ये एक लकड़ी की कश्ती थी और इसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग सवार थे, फिर उसके बाद ये उलट गई। लेकिन हसनैन, मुझे इस चीज़ में एक फैक्टर हुकूमत का भी नज़र आता है कि अगर आप अपने मुल्क में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ रखें, आप इतनी सलाहियत रखें, यहाँ पर इतनी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ दें, तो फिर शायद जो लोग गरीब अवाम है, जो बाहर जाकर अपने मुस्तकबिल का सोचते हैं कि वहाँ जाकर हम कुछ करेंगे, अपने घर वालों को कुछ देंगे, कोई अपना फ्यूचर बनाएंगे, वो पाकिस्तान में रहकर सोच सकते हैं, बजाय इसके कि वो बाहर जाने का इंसान क्यों सोचता है? इसीलिए सोचता है कि हम, हाँ एग्जैक्टली, इसीलिए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेट सी बात है कि इससे पहले भी हमने कई वाकयात ऐसे ही देखे थे और फिर से यही कहा जाता है कि रिपोर्ट पेश की जाए, तहकीकात की जाए, 5 दिन के अंदर वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट दे दी जाए, ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। लेकिन वो जिंदगियां तो ज़ाया हो गई जिन्होंने होना था। और किस तरह से उन्होंने वो पैसे जमा किए होंगे, किस तरह से वो गए होंगे, वो एक अलग कर्जा उनके ऊपर आ गया। अब सारी ज़िंदगी का वो भी रोग, फिर जो जान चली गई उसका रोग, फिर जो घर तबाह हो गए अलग रोग। तो कितने सारे मसाइल आप साथ लेकर चल रहे हैं। तो हुकूमत को इस हवाले से भी सोचना होगा कि आप अपने मुल्क में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे दें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत की प्रायोरिटीज़ नहीं है ना। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ ये होती है कि धरने को किस तरह से रोकना है, लॉकडाउन को किस तरह से हमने गैर मौसर बनाना है, रोड्स किस तरह से बंद करनी है, कंटेनर्स किस तरह से लगाने हैं, किसी अपोजिशन के लीडर को किस तरह से कुचलना है और अपनी ख्वाहिशात की तकमील किस तरह से करनी है, ये हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में आता है। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये बिल्कुल नहीं आता कि वो जॉब्स प्रोवाइड करे, वो कोई अच्छा माहौल दे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करे, वो टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करे। बल्कि तो हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में तो ये आता है कि अगर टेक्नोलॉजी से कोई बंदा 4 पैसे कमा रहा है तो उसमें हुकूमत आके इंटरनेट बंद कर दी थी। अब बहुत सारे आपके जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने दुबई को अपना मस्कन बना लिया, वो इस वजह से कि वहाँ पे जाके उनको कंटेंट क्रिएशन में आसानी होती है। सो हमारे यहाँ तो जो लोग पैसे कमा रहे हैं उनका गुजारा नहीं होता, तो जो नहीं कमा रहे वो इसी तरह से कभी डंकी का सहारा लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का सहारा लेते हो। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने जो पॉइंट रेज किया डेट इज वैलिड, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की शिफ्ट हो जाती है किसी और तरफ, वो इस बारे में सोचते ही नहीं है। वही बात और है ना ही हमारी इलेक्शन में सॉरी टू से कोई प्रायोरिटीज होती है। इलेक्शन में कभी बस वो सिर्फ अपना एक मैनिफेस्टो दे देते हैं
मैनिफेस्टो देते हाँ। 50 लाख जॉब्स हो जाएंगे, 50 लाख घर हो जाएगा, Exactly. करोड़ घर हो जाएगा, करोड़ जॉब हो जाएगी। उसके बाद 5 साल बाद कोई भी उनका मुआवजा नहीं करता कि आपने ये 5 लाख या Jobs 50 नहीं लाख दी। या 1 करोड़ जो जॉब्स थी वो दी या नहीं दी। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद हमारे पास ये खुद बाकायदा एविडेंस मौजूद है, शॉर्ट्स मौजूद हैं शहरियों के, लोगों के, जो ये कहते हैं कि हमने वोट ही इसीलिए दिया था कि शायद हमें बहुत सी उम्मीदें थी, हमने अपने हल्के में जाकर इस एमएनए को इलेक्ट किया, जो भी जिस तरह भी किया इसीलिए किया था कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी को बेहतर किया जाएगा। लेकिन एट द एंड क्या होता है कि उनकी, जैसे हसनैन ने कहा कि उनकी ज़रूरियात, उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं और वो सिर्फ जो इंसान को, सिर्फ बाकी सब चीज़ें छोड़ दें, आप सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर बात कर लें, वही नहीं है इंसान के पास, तो फिर आगे क्या होगा। दूसरी बात ये भी है, इसके साथ साथ जिस तरह हमने बहुत से फैक्टर्स को डिस्कस किया, अब ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जैसे आईटी इंडस्ट्री की आपने बात की, अब जो लोग अपने छोटे कारोबार के साथ मुंसलिक हैं, आईटी के साथ, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है, वो वहाँ से फिर दोबारा से एक परेशानी लाहक हो जाती है कि हमारा कारोबार बंद हो गया। वहाँ से भी फिर लोग यही सोचते हैं, और मैं इस चीज़ का आपको बता सकती हूँ, एविडेंस है कि बहुत सारे लोग ऐसे जो जिनके साथ मैं मिलती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, मुझे कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में कुछ नज़र नहीं आता फ्यूचर में, हमें बाहर जाना है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं गजल, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, आईटी इंडस्ट्री सारी आपकी जिस तरह के व्लॉगर्स हैं वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, टेक्सटाइल वाले ऑलरेडी बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे, ऐसे ही है। बच्ची कुची आपकी जो इंडस्ट्री थी उसको चाइना ने इतना ज्यादा डेंट डाल दिया है कि वो इंडस्ट्री अब अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती और पीछे आपकी यही 3-4 चीजें रह गई थी, आप उसको भी मैनेज नहीं कर पा रहे। डेट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हम तो यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं, लेकिन जो अब अरबाब इख्तियार हैं, जो इस वक्त इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं, उनको भी इस हवाले से कुछ सोचने की ज़रूरत है। ख़वातीन हज़रात, यूनान हादसे के हवाले से इतना ही यहाँ पर वक्त हो जाता है। एक शॉर्ट्स ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क की सियासत के हवाले से। स्टे विद अस।